हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 5 आइटम्स के द्वारा जो कि डिफरेंट आईटी से बिलोंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स मिलने वाली है जिससे कि आप लोग अपनी स्टडी को काफ़ी अधिक इंप्रूव कर रहे होंगे। आपको ये वीडियो टिल द एंड देखना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कहीं पर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या सिंह फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। सो मेरी 2 टिप्स ये रहेंगी। नंबर 1 टिप जो मतलब मैंने इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद और अपने जेईई टाइम में भी यही फील की थी और अभी तक उस चीज़ पे फील करती हूँ, और ये जो फर्स्ट टिप है वो सेकंड टिप से काफ़ी रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट टिप को ही सेकंड टिप से, तो वो टिप नंबर 1 टिप है और काफ़ी इफेक्टिव रहती है और बहुत मुश्किल भी होती है। मतलब ईजी होती है और मुश्किल भी होती है। तो देखते हैं उसको कैसे है। नंबर 1 टिप होती है वो टू डू लिस्ट बनाना। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि एक टू डू लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने दिन में कोई भी टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, तो आप रैंडमली पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, टाइम भी चला जाता है और पता भी नहीं चलता है कि टाइम कैसे गया। पर एक टू डू लिस्ट होती है तो आपके पास एक टाइम ट्रैकिंग होती है कि आज पूरे दिन में क्या किया। और वो सेकंड टिप ये होती है उसका एग्जीक्यूशन। तुमने लिस्ट बना तो ली पर उसे फॉलो नहीं कर पाया, तो क्या पॉइंट रहा उस लिस्ट का? कोई पॉइंट नहीं रहा। तो नंबर 1 टिप ये होती है टू डू लिस्ट बनाओ, और नंबर 2 टिप होती है उसको एग्जीक्यूट करो। और आप सेकंड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कोई भी चीज़ सुन रहे हो, उसका एग्जीक्यूशन नहीं ला रहे हो। तुमने बहुत सारी बुक्स सुन ली पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है और सारा टाइम ही वेस्ट हुआ अगर एग्जीक्यूशन नहीं ला पा रहे हो। तो नंबर 1 टिप है टू डू लिस्ट और नंबर 2 टिप है एग्जीक्यूशन। थैंक यू। Hey everyone, I am हर्षिता सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। यार मेरी साइड से जो 2 टिप्स रहेंगी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए वो ये रहेंगी कि पहली चीज़ ऑलवेज फॉलो 30-70 रूल। अब ये 30-70 रूल क्या है? 30% अपना टाइम डिवोट करो तुम थ्योरी एंड बाकी चीज़ों को करने में, एंड 70% तुम्हारा टाइम जाना चाहिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। सो ऑलवेज गिव प्रियोरिटी टू प्रॉब्लम प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दो। दिस इज द मेन पॉइंट। सेकेंड इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं दूसरों की परफॉर्मेंस को देख के, तो ऐसे दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो कि अलग अलग एबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। तुम कंसिस्टेंसी से बस अपना काम करते जाओ, एक दिन कब तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। So hello everyone, I hope you all are doing well, and in this video I will be sharing 2 tips, 2 habits which help me to boost up my preparation. So जितने भी मतलब जेई या नीट के स्टूडेंट्स हैं, 99% स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं जो कि उनकी प्रिपरेशन में उन्हें बहुत नीचे लाते हैं, कंपटीशन से उन्हें बहुत पीछे ढकल देते हैं। और अगर आपको ऊपर के 1% लोगों में आना है, 1% स्टूडेंट्स में आना है, सो यू कैन नॉट डू दिस मिस्टेक्स। सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ दैट अगर आप किसी चैप्टर में बहुत एक्सपर्ट हो या फिर बहुत आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, दैट चैप्टर इज़ योर मोस्ट फेवरेट, बट होता क्या है कुछ समय बाद या फिर कुछ महीनों बाद यू फील लो कॉन्फिडेंस इन दैट चैप्टर। सो ऐसे ही करके हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ आपको वो कमांड इतनी नहीं देते हैं, एंड वही रिफ्लेक्ट होता है, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है आपको आपके एग्जाम्स में जब आप अपने अपने टेस्ट देते हो 12th में या फिर कुछ समय बाद। सो ये क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो, इसलिए इसलिए हमें हमने जो भी पढ़ा है वो हमेशा हमने बहुत टाइम देके हमें वो चीज़ हमने ग्रैब की होती है, इसलिए वो कमांड हमें किसी भी हाल में लूज़ नहीं होने देना है। सो मेक श्योर दैट यू मेक अ हैबिट ऑफ डेली रिवीजन of each subject and a final revision till date once in a week. So आपको ये आपके एक पर्टिकुलर कोई से भी टाइम आप ले लो, फिक्स कर लो कि इस टाइम पे मुझे रिवीजन ही करना है। एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट इज दैट देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड बहुत लोग फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है बट सिलेबस इतना सारा है। बट ये सबसे बड़ा इश्यू है कि टाइम की कमी होना। सो एंड सबके लिए तो सेम टाइम होता है, टॉपर के लिए भी सेम टाइम होता है, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी सेम टाइम होता है, हर स्टूडेंट्स के लिए सेम टाइम होता है। बट व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन यू एंड अ टॉपर और सम अदर स्टूडेंट? तो होता ये है कि अपने दिन दिन को किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो बहुत डिपेंड करता है ना? प्लस विथ एफिशिएंट स्टडी। सो आई बेट दैट अगर आप ये साइंटिफिकली प्रूव है, मैथमेटिकली प्रूव है, अगर आप सुबह उठते हो, यू गेट डबल डबल टाइम देन यू वेक अप लेटली। लाइक
स्लेप्ट लेट एंड यू वेक अप लेटली। सो अगर आप सुबह उठते हो एकदम 4 या 5 बजे से, आप खुद देखोगे कि आपको आपका जो टास्क था वो तो कंप्लीट हो रहा है, बट आपकी एफिशिएंसी 2 टाइम्स बढ़ जाएँगी। सो दिस इज़ द फैक्टर। कभी ट्राई करके देखना ये चीज़। जो भी लोगों को लग रहा होगा ना कि हमारे पास टाइम की कमी है या फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही या फिर ये चैप्टर टफ लग रहा है, कुछ भी मत करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, वो चैप्टर लो जो सबसे डिफ़िकल्ट है। आप इतना मतलब देखोगे कि मैजिक हो जाएगा। टफेस्ट चैप्टर भी ईज़िली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो वाइब्स अलग ही रहते हैं सुबह के। एंड इस तरह से आपका सभी जो वर्क होता है आराम से हो जाएगा। बाद में कभी भी आपको टाइम की कमी नहीं हो जाएगी और सिस्टमैटिकली जेईई का ऐसा एग्ज़ाम है कि जो बहुत ये चीज़ें नहीं होती कि कितना टफ है एंड कितना सिलेबस, वो सब नहीं होता है। ये बस ये माँगता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो एंड कितने सिस्टमैटिक हो। सो आपकी स्टडी बस सिस्टमैटिकली एंड कंसिस्टेंटली करते रहना विथ प्रॉपर रिविजन एंड यू विल रॉक इट। हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश सुतल हियर फ्रॉम आईआईटी कानपुर और आज हम बात करेंगे कि डीपीपी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आपको डीपीपी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करना कि आपने एक क्वेश्चन पकड़ा और उसको सॉल्व किया एंड आंसर देख लिया। नो, आपको 12 to 15 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेने हैं और उनको सिंगल थ्रो में सॉल्व करना है एंड अपने आंसर्स को मार्क करना है एंड आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुए और कितने गलत हुए। अगर सही सॉल्व किया देन +4 और गलत सॉल्व किया देन -1 एंड फिर आपको चेक करना है कि अगर आपका -1 आया तो वो क्यों आया, क्या वो सिली मिस्टेक है या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है देन आपको आपके कॉन्सेप्ट से वर्क करने की जरूरत है और सिली मिस्टेक है देन आपको अपना क्वेश्चन वाइजली सॉल्व करना है। ठीक है, यू हैव टू बी इन अ प्रेजेंस ऑफ माइंड वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन क्योंकि आपके पास डबल चेक करने का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कीजिए एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। So myself Anupam Singh, I am from IIT Kanpur. I'm here to give you some tips about how to clear JEE Mains and JEE Advanced. So my first tip is, देखो, like you have for clearing JEE Mains, you have to understand what the difference between JEE Mains and JEE Advanced. There is a basic difference in JEE Mains and JEE Advanced is basically of speed and accuracy. For JEE Mains wants your speed as well as your accuracy. ठीक है, मतलब JEE Mains में दोनों चीज चाहिए होती है, whereas in JEE Advanced your accuracy is very important. So अभी आपको करना क्या है कि आपको अपने accuracy and JEE speed पे फोकस करना है. Okay, like for the speed you have to do a lot of papers in a time constraint. ओके, मतलब टाइम फिक्स करके आपको लाइक 3 घंटे लगा के उस पर क्वेश्चन जितने ज्यादा लगा सकते हो उतने सॉल्व करो, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी. बिलीव मी दैट स्पीड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेंस, बट फॉर JEE एडवांस वो आपकी सिर्फ एक्यूरेसी चेक करें कि आप कितना समझ पा रहे हो क्वेश्चन को. ठीक है, तो समराइज कर रहा हूं मैं, क्या करना आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना इन टाइम कंस्ट्रेंट. जब कभी भी क्वेश्चन लगाओ, अगर आप कोचिंग का भी काम कर रहे हो या कभी कोई कुछ भी लगा रहे हो, उसको टाइम लिमिट में लगाओ. कि लाइक मैं अगर लगाने बैठ रहा हूँ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, तो मैं एक टाइम लगाऊंगा कि 1 घंटे में मुझसे 30 क्वेश्चन हो जाना चाहिए. ओके, तो 1 घंटे में फिक्स किया अपने मोबाइल पे एंड देन आई स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आफ्टर 1 hour आई चेक्ड इट एंड आई स्टॉप्ड इट, मतलब कितना क्वेश्चन मेरा हो गया एंड आई गॉट इट. ओके, तो दीज आर द फर्स्ट टिप. नाउ कमिंग टू द सेकंड टिप. सेकंड टिप में आपको क्या करना है कि लोग पूछते हैं कि भैया पढ़ना क्या है हमें, तो क्या बुक फॉलो करें. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फिजिक्स आपको SCV करना है. लाइक उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं. बेसिकली फिजिक्स इज ऑफ कॉन्सेप्ट. तुम भी जानते हो कि कॉन्सेप्ट सब कुछ है, उसमें ना तो प्रैक्टिस है ना तो याद करने वाली चीजें. बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की चीजें हो कैसी रही है उसे आपको ऐसे समझना होगा, फिजिक्स. नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री 3 पार्ट. फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक लिटरली मैं कहूंगा कि NCERT पढ़ो, नथिंग नोट्स कुछ भी नहीं, जस्ट NCERT अगर पढ़ लेते हो तो यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स. ओके, नाउ फिजिकल एंड ऑर्गेनिक. फिजिकल में आपको कितना क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का होता है. एंड इन ऑर्गेनिक यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन, की रिएक्शन हो कैसी रही है. ठीक है, वो क्योंकि देखो अगर आप याद कर लोगे रिएक्शन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब JEE मेंस भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है एंड दे गिव मल्टीपल रिएजेंट्स. ठीक है, तो पूछ लेता कि ABCD में क्या बन रहा है, तो आपको समझना होगा कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है, क्या यूज है उसका, रिएजेंट्स का. ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट. मैथ्स में देखो, मैथ्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस. लिटरली नथिंग कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स, जस्ट प्रैक्टिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रैब कर पाओगे मैथ्स को, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको मैथ्स पे. अगर आपके मैथ्स वीक है देन यू आर प्रैक्टिसिंग लेस. ओके, अगर आपकी मैथ्स अभी वीक है तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप 10 घंटे दिन में पढ़ते हो
देन यू हैव टू गिव मैक्सिमम टाइम 5 to 6 आवर टू द मैथ्स ओनली, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। लास्ट में आप केमिस्ट्री को दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा समय मैथ्स को दो, तभी वो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, दैट्स ऑल। एक सेकेंड, जस्ट अ बोनस टिप for the class 12 student, do focus on definite integral rather than focusing on the indefinite integral। okay, ऐसा क्यों करूं? क्योंकि definite से हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है एंड indefinite से क्वेश्चन नहीं आते, तो बच्चे ये गलती करते हैं कि indefinite लगाते हैं, definite नहीं लगाते, कम लगाते हैं, तो definite फोकस करो आप। ओके, definite integral। ओके, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक। Fearless.